Good morning, students. As we were talking about the chapter 4th heat of class 7th, this is the part 3rd. In this video, we will talk about further discussion about insulators, conductors, sea breeze, land breeze, and many more. So many topics are going to cover in this video, so please listen carefully. Now the first topic is conductors and insulators. What are conductors? Conductors are material which allow heat to pass through them easily. Example iron, aluminium, copper, etc. Basically conductors क्या होते हैं? ये वो मटेरियल है जो खुद में से हीट को पास होने देते हैं. हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी. ये बेसिकली वो चीजें होती हैं. ये ऐसी चीजें जिसमें से हीट आसानी से पास हो सके. जैसे हम कह सकते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा. अगर हम आयरन बार को या आयरन के किसी बर्तन को या यूटेंसिल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो इजीली हीट हो जाता है. उसमें हम वी कैन कुक फूड ऑल्सो in it, and same with the aluminium and same with the copper. So that means heat can pass through them. But in insulator, on the other hand, insulator are those materials which cannot allow heat to pass through them easily. Okay, like if we talking about wood, then अगर हम वुड को हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो क्या होता है कि वुड आराम से बर्न हो जाती है, उसकी हीट कहीं और नहीं पहुंच सकती. ऐसे ही प्लास्टिक क्या हो जाता है, पिघल जाता है. ग्लास नॉर्मली टूट जाता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है. तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हीट पास नहीं हो पाती है दूसरे मटेरियल तक, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज की बात कर लेते हैं सबसे पहले. डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है. अगर लैंड हीट हो रही है तो दैट मीन्स उसके ऊपर जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी. अब जैसे जैसे वो हीटअप होगी तो हमेशा वार्म एयर क्या करती है, वो राइज करती है, ऊपर चली जाती है, तो वो ऊपर चली जाएगी. ठीक है. और जो सी से एयर है, सी के ऊपर वाली एयर जो है, सी के पास वाली एयर, वो क्या है, कूल एयर है. वो क्या करेगी, उस हॉट एयर को रिप्लेस करती रहेगी लैंड के पास. तो हमें ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हाँ, दिन के टाइम में क्या हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना. तो दैट मीन्स वो इसी वजह से होता है. क्यों होता है? क्योंकि लैंड के ऊपर वाली जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है. हीटअप होकर वो ऊपर चली जाती है. वो ऊपर जाएगी तो एक साइकिल बन जाता है. और सी से आती हुई एयर जो है वो काफ़ी कूल होती है. वो क्या कर लेती है, इस लैंड वाली एयर को रिप्लेस कर लेती है और फिर दोबारा से वो लैंड की वजह से वही वाली एयर जो है दोबारा हीटअप होकर फिर राइज हो जाएगी. इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमारे पास साइकिल बन जाता है. ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है. ऐसे ही लैंड ब्रीज होता है. लैंड ब्रीज में क्या होता है, नाइट के टाइम पर सी जो है काफ़ी स्लोली कूल डाउन होता है देन द लैंड. मतलब लैंड इसमें काफ़ी जल्दी कूल डाउन हो जाता है. तो क्या होगा, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप. अब जो एयर के ऊपर जो सी के ऊपर जो एयर है वो राइज हो जाएगी. क्यों राइज होगी? क्योंकि उसके ऊपर वाली एयर हॉट है. ठीक है. अब वो राइज होगी तो लैंड से आती हुई जो एयर है वो उसको रिप्लेस कर लेगी. फिर से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास साइकिल बन गई. ठीक है. ये नाइट के टाइम पे होता है लैंड ब्रीज, और सी ब्रीज होता है डे टाइम में. ये देखिए, ये आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रखा है. ये डे टाइम में दिखा रखा है सी ब्रीज. सी के ऊपर वाली एयर जो है इस तरीके से आ रही है. ठीक है. और लैंड ब्रीज नाइट के टाइम पर देखो लैंड से आ रही है एयर और वो सी के पास जा रही है. हॉट एयर राइजेस. हॉट एयर हमेशा क्या करती है, राइज करती है. ये हमेशा ध्यान रखना है आपको. और कूल एयर हमेशा उसकी जगह ले लेगी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में. वार्म एयर फॉल्स टू द ग्राउंड, वार्म लेक एयर राइजेस अप. दिस इज नथिंग. सो ये आप रहने दीजिए. ठीक है. आपको ये दो पिक्चर जो है काफी अच्छे से समझ आनी चाहिए. नेक्स्ट है सी ब्रीज के बारे में. देखो दोबारा से एक बार, आपको बहुत प्यारा सा डायग्राम दे रखा है. दैट इज एयर मूव्स फ्रॉम द सी एट डे टाइम्स. ठीक है. डे टाइम में क्या होता है, एयर मूव करती है सी से. और नेक्स्ट में क्या है, एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट नाइट.
जो एयर है वो मूव करती है लैंड से नाइट में। समझ गए आप? नेक्स्ट है रेडिएशन। हमने कन्वेक्शन, कंडक्शन और ये सब टॉपिक हमने पढ़े थे, तो उसमें एक टॉपिक था रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। देखो रेडिएशन का काम क्या होता है, ये सीधा हीट ट्रांसफर करता है बिना किसी मीडियम के। ऐसे हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ताकि जो एयर है या फिर जो भी हीट है वो इजीली ट्रांसफर हो सके। कंडक्शन में क्या हुआ था, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, उस दोनों में हमें किस चीज की जरूरत थी, मीडियम की जरूरत थी, मटेरियल की जरूरत थी। एयर भी एक मीडियम है, अगर कोई सॉलिड चीज ले रहे हो तो वो भी मीडियम है। लेकिन रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, रेडिएशन में हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, सन से अर्थ तक किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, तो बेसिकली अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है। आपको पता है ना कि वी कैन नॉट सर्वाइव outside earth, or we can say that in this space. So the reason behind it is there is no medium, there is no air. If there is no air, तो how heat can be transferred to earth? So the answer is radiation. Through radiation, heat can be transferred directly to earth without any medium. That is it. इसमें इतना ही है. And now अब देख लेते हैं, when we sit near a fire, we feel warm due to the heat radiated by the fire. All hot bodies radiate heat. अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक हॉट बॉडी क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। Now the topic is heat from the sun. इसमें क्या है, you can feel the sun warm your skin to in on a sunny day. Sunny day में क्या है कि आप फील कर पा रहे हो कि सन से जो हीट आ रही है वो आपकी स्किन को वार्म फील हो रही है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी है causes the particles in your skin to move faster. आपने ये चीज एक ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, दैट मीन्स उसमें काफी ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, कोई भी एनर्जी, अगर आप बहुत, जैसे आप में एनर्जी है तो आप क्या करोगे, आप भी बहुत सारा काम करोगे, इधर उधर भागोगे, है ना। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स भी काम करते हैं। तो क्या होगा कि उनमें एनर्जी होगी तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। अब जब वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो हीट रेडिएट करते हैं, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम एक बच्चे की ले लेते हैं, आपकी ले लें, तो अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास एनर्जी है, आप इधर उधर भाग रहे हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आपको क्या लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको बहुत हॉट फील होता है। तो यही रीज़न है पार्टिकल्स के हीट होने पर भी। जब भाई स्किन के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी मूव होंगे, है ना। तो एनर्जी आई सन से, सन ने क्या किया, सन से जो एनर्जी आ रही है वो हमारे स्किन के पार्टिकल्स को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने में हेल्प कर रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो हीट एनर्जी रेडिएट होगी जो हमें फील होती है। नेक्स्ट इज डार्क कलर्ड सरफेस एंड कलर्ड सरफेसेस। क्या मीनिंग है, देखो नॉर्मली हम देखते हैं कि हम समर्स में अवॉइड करते हैं ब्लैक कलर्ड क्लोथ। क्यों? क्योंकि डार्क कलर हमेशा बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो समर टाइम में हमें और ज़्यादा हॉट फील होगा, गर्मी लगेगी। ठीक है, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डार्क कलर्ड सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेसेस। देखो डार्क कलर्ड सरफेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं देन द लाइट कलर्ड सरफेसेस, जिनका कलर काफ़ी लाइट होता है। ठीक है, कलर्ड सरफेस का मतलब कोई भी सरफेस ले लिया, कुछ भी ले लो आप, टेबल ले लो, बुक का कोई कवर ले लो, आपके क्लॉथ्स हैं, वो सारे सरफेसेस हैं। आपने एग्जाम्पल क्या लेना है, टेक टू 10 कैंस ऑफ द सेम साइज। आपने सेम साइज के 10 कैंस लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर फ्रॉम वाइट। आपने एक टिन कैन को ब्लैक से कवर कर देना है, ब्लैक पेंट से कवर अप कर देना है, और दूसरे को वाइट से। pour equal amount of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour। आपने क्या करना है, उन दोनों कैन में वाटर
डाल देना है और सन में रख देना है, आई मीन सनलाइट में रख देना है, तो 1 घंटे के लिए। आफ्टर 1 आवर आपने मेजर करना है कि दोनों कैन का वाटर कितना है, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, द वाटर इन द ब्लैक कैन इज वार्मर देन द वाटर इन द व्हाइट कैन। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जो वाटर है ब्लैक कैन में वो काफी ज्यादा वार्म है देन द व्हाइट कैन से। और ऐसा क्यों है, ड्यू टू द डार्क कलर ऑफ ब्लैक कैन। ब्लैक कलर्ड सरफेसेस रेडिएट मोर एनर्जी देन लाइट कलर्ड सरफेसेस। अब रेडिएट क्यों करते हैं ये इतनी ज्यादा एनर्जी, देखो दो जो कैन लिए थे हमने सेम साइज के, पेंट किया था उसको, एक को पेंट किया था हमने ब्लैक और दूसरे को किया था हमने व्हाइट, और हमने दोनों में क्या किया था, हॉट वाटर डाला। अब डाला है, नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है कि हमने दोनों में हॉट वाटर डालना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। फिर उसको रूम और या फिर किसी शेड आई मीन छाव में रख देना, ऐसे मान लीजिए रूम में रख दो 10 से 15 मिनट के लिए। अब आपने क्या करना है कि आपने टेम्परेचर मेजर करना है वाटर का, कि क्या टेम्परेचर है उन दोनों कैन में जो वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर इन ब्लैक कैन इज कूलर देन द वाटर इन दी व्हाइट कैन। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जो ब्लैक कैन में है वाटर वो जल्दी ठंडा हो गया है देन द व्हाइट कैन। ये भी इसकी वजह से क्योंकि डार्क कलर्ड सरफेसेस जो डार्क जैसे आपने रूम में रखा है तो वो क्या है, डार्क एरिया है, उसने क्या कर ली है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उस ब्लैक वाले कैन से बहुत जल्दी ही, है ना। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा रेडिएट भी कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यही रीजन है डार्क कलर सरफेसेस एंड कलर्ड सरफेसेस का, कि डार्क कलर्ड सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देन द लाइट कलर्ड सरफेस। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरीके के क्लॉथ्स वियर करते हैं हम समर और विंटर में। देखो डार्क कलर्ड सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेसेस। आपने अभी पढ़ा कि डार्क कलर्ड सरफेसेस काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर्ड सरफेसेस से, तो इसलिए जो डार्क कलर्ड सरफेसेस हैं वो हीट को भी ज्यादा रेडिएट करते हैं, ठीक है, देन द लाइट कलर। इसलिए हम वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। हम विंटर में क्या करते हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें वार्म रखने में काफी हेल्प करते हैं। अब वी वियर लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ द हीट एंड कीप्स अस कूल। ये क्या कर देते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब रिफ्लेक्ट कर देंगे मतलब उनसे टकरा के कहीं और चली जाएगी, तो दैट मीन्स हमें वो समर्स में काफी फायदा करेगी और हमें समर्स में कूल रखने में भी काफी हेल्प करेगी। We wear woolen cloths in winter because wool is a poor conductor of heat and the air in between the wool fiber prevents loss of heat from our body, so we feel warm। देखो हम वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में, क्योंकि ये बहुत पोर कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब हमारी बॉडी की हीट को ये बाहर नहीं जाने देते। और इसके बीच में जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर्स में काफी ज्यादा एयर होती है, तो ये और ज्यादा काम करती है कि हीट का लॉस ना हो और हमें वार्म फील हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का आपको पिक्चर दे रखी है। देखो एक में कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है, देन कंडक्शन हो रहा है और एट द सेम टाइम हमको रेडिएशंस भी फील हो रही है। दिस इज द एग्जाम्पल। Now wind is the horizontal movement of air from an area of high pressure to low pressure। wind क्या है, wind एक horizontal movement है, मतलब वो सीधी चलने वाली एयर है जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पहुंचती है। जहां पर प्रेशर जो होता है काफी ज्यादा हाई होता है वहां से वो जो विंड है वो लो प्रेशर में जाएगी। This is uneven heating of earth that result in global wind pattern। देखो हीट क्या होती है, कई जगह से देखो गर्म महसूस होगी, कई जगह से आपको क्या होगी, ठंडी महसूस होगी, तो ये जो होती है अनइवन हीटिंग हो रही है। तो इसकी वजह से ना क्या होता है कि जो एयर है वो विंड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने लगती है।
दो टाइप्स की विंड होती है, दैट इज लोकल विंड एंड ग्लोबल विंड। लोकल विंड्स क्या होती हैं? जो लोकल विंड्स है आर द विंड्स दैट ब्लो ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, वो एक छोटे डिस्टेंस तक ही ब्लो करती हैं, है ना। और ग्लोबल विंड्स जो होती हैं आर द विंड्स दैट ब्लो स्टेडीली फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जो विंड है ग्लोबल विंड्स, ये स्लो मूवमेंट करती हैं, या फिर आप ये कह लो को बहुत एक ही स्पीड से मूव करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर भी करती है। देखो, विंड इज कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। ये अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर की वजह से, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से क्या है, विंड कॉज होती है, और प्रेशर के डिफरेंस से भी। अब डिफरेंसेस इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? वार्म एयर राइजेस। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि वार्म एयर राइज हो जाती है। आप कोई दो बीकर ले लो, उन दो बीकर में एक में हॉट वाटर डालिए, एक में कोल्ड वाटर, और अगर आप महसूस करना चाहते हो तो उसके ऊपर जो एयर है वो वहां पर आप अपना हाथ रखकर सेंस कर सकते हैं कि कौन सी एयर हॉटर है और किस कहाँ पर आपको वार्म फील हो रहा है, कहाँ पर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। दैट इज रूम टेम्परेचर वाली फीलिंग आ रही है। तो जो हॉट वाटर के ऊपर जो एयर है आपको वार्म फील होगी, ठीक है। और ये क्या होती है, काफी लेस डेंस होती है। लेस डेंसिटी की वजह से क्या होती है, ये ऊपर राइज कर जाती है, ठीक है। और जो कोल्डर रीजन होगा, जैसे कोल्ड वाटर ले रखा है, उसके ऊपर की एयर जो काफी डेंस होगी वो ऊपर मूव नहीं कर पाएगी, भारी, डेंस मीन्स घनत्व, घनी है वो, तो वो ऊपर नहीं मूव कर पाएगी। लेकिन ये इसमें एनर्जी, इसके जो विंड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें एनर्जी काफी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स ये फिर ऊपर राइज करेगी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, कोल्ड एयर सिंक्स, आपको पता है कोल्ड एयर हमेशा नीचे ही रहती है। कूलिंग एयर मेक्स द मॉलिक्यूल मूव स्लोअर, ठीक है, स्लोअर एंड ग्रुप टुगेदर। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि ठंड में आप मूव करना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं पसंद करते? आपको वार्म फील रहना। इसी तरीके से एयर जो है, जो कूल है, वो भी बहुत स्लो मूव करती है, ऑलमोस्ट मतलब आप ये मान लीजिए कि काफी ज्यादा स्लो, या मूवमेंट होती भी नहीं है कभी कभी तो, ठीक है। दिस मेक्स द एयर मोर डेंस। ये क्या बन जाती है, एयर काफी ज्यादा डेंस बन जाती है, घनी बन जाती है। तो जो डेंस एयर है वो हमेशा सिंक करेगी, सिंक मीन्स वो नीचे ही बैठी रहेगी, वो इधर उधर मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर का क्या मीनिंग है इसमें? हम राइजिंग एयर क्रिएट स्लो प्रेशर। अगर एयर राइज हो रही है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्रेशर मीन्स दबाव। इफ एयर इज लिफ्टेड अप, अगर एयर ऊपर जाएगी, दैट मीन्स लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ, मीन्स अर्थ को काफी कम एयर जो है पुश कर रही है। और सिंकिंग एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर। और अगर एयर सिंक हो रही है, नीचे आ रही है, दैट मीन्स वो प्रेशर अप्लाई कर रही है अर्थ के ऊपर। इफ एयर इज सिंकिंग, देन एयर इज पुशिंग डाउन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो अगर एयर सिंक कर रही है तो वो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर लगा रही है, दैट मीन्स अर्थ को एयर इज पुशिंग डाउन, सिंक कर रही है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, और आपने बहुत ध्यान से ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी बेसिक चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं, और आपने डेफिनेशन बेसिकली सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हो गया, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, ये आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जैसे इंसुलेटर और कंडक्टर्स के आप डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें देखते हो, उनके एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।